Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus. So, students, today we will discuss chapter number 3.1, My Dog Marcos. This is question answer, and for 8th class communicative English. So, students, if newly you are visiting this channel, so please subscribe it and hit the bell icon and forward, like and comment, etc. So, in this story or in this lesson, we will see about a dog whose name is Marcos. This dog wants to make his master to foolish by making himself or by acting himself as a thief. But finally, the master knows about his acting, and he has done something, and because of that reason the dog become healed from his deafness. What was that we will see in this by this question answer. सो यहाँ पे हम एक डॉग के बारे में देखते हैं जिस डॉग का नाम है मार्कोस। वो अपने मास्टर को यानी अपने मालिक को बहरा बन कर के उल्लू बना रहा था, और किस तरह से मालिक ने उसका नाटक को पहचाना और उसके बाद उसका इलाज किया, ये बात हम इस लेसन में देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। अगर आप अभी तक इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो 8 क्लास का है उसको अगर आप खोलेंगे तो ये वीडियो लेक्चर आप देख पाएंगे। तो चलिए आज का इस क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। व्हाट वाज मार्कोस आइडिया ऑफ ए हैप्पी लाइफ? मार्कोस का कौन सा एक आइडिया था जिसके चलते वो खुशहाली जो हो कर के रहेगा। इट इज़ मार्कोस बिलीव दैट ए डे शुड कंसिस्ट ऑफ 16 आवर ऑफ स्लीप, 6 आवर ऑफ रेस्ट एंड 2 आवर्स ऑफ इंटेंसिव ईटिंग। मार्कोस का आइडिया ऐसा था और वो ऐसा विश्वास किया था कि पूरे दिन जो है 16 घंटा तो सोने के लिए है और 6 घंटा जो रेस्ट करने के लिए है और 2 घंटा खाने के लिए है। इस प्रकार से अपने हैप्पी लाइफ को कंडक्ट करने के लिए वो चाहता था। वाई डिड मार्कस प्रिटेंड टू बी डीफ? मार्कस अपने आप को बहरा के रूप में क्यों दिखा रहा था? इफ ही वॉज डीफ ही couldn't hear when call him for his work. It means if he is blind, no one can ask him for any work. तो मार्कस का ये जो आइडिया था डीफ होने का, उसके पीछे ये कारण था कि अगर वो डीफ रहेगा यानी बहरा रहेगा तो कोई उसको बुलाएगा नहीं किसी काम के लिए, और कोई उसको कोई काम करने के लिए कहेगा भी नहीं। जैसे मालिक के साथ हर सुबह उसको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता था, उससे वो बच जाएगा। यही था एक कारण। हाउ डिड द नैरेटर कम टू नो दैट मार्कोस वॉज नॉट रियली डीफ? मालिक को कैसे पता चला कि मार्कोस जो है वो रियलिटी में वो डीफ यानी बहरा नहीं था। वन संडे द नैरेटर वाज कार्विंग ए जॉइंट when a tiny scrap of meat slipped from the fork and dropped on the carpet. Although Marcos was asleep in the kitchen some distance away, he hurtled into the dining room and gulped it with it down.
In this way, he knew that Marcos was not really deaf. एक संडे की बात था, तो मालिक मीट का कुछ जॉइंट को कार्विंग कर रहे थे। तभी मीट का एक छोटा सा टुकड़ा, वो जो फॉर्क होता है, उसमें से स्लिप होकर के कारपेट में गिर जाता है। और तभी मार्कोस किचन में सोया हुआ होता है और तुरंत उठ कर के आ जाता है और उसी को खा जाता है। तो तभी अगर वो इतना बहराई था तो इतने दूर से कैसे ये गिरने की आवाज़ उसको सुनाई दिया और कैसे आकर के उसने तुरंत जहाँ पे गिरा था वहीं से खा लिया। और ये बात जो है, इसी बात के द्वारा मालिक को पता चलता है कि मार्कोस का नाटक के बारे में। हाउ डिड मार्कोस रिएक्ट व्हेन हिज स्लाइनेस वाज फाइंड आउट? उसके झूठी जब पकड़ी गई तब मार्कोस किस प्रकार का रिएक्शन देता है? When his slyness was found out once again, he pretended to be deaf. जैसे उसका नाटक के बारे में पता चल जाता है तो तुरंत फिर से वो अपने आप को डीफ होने का, यानी अपने आप को बहरा होने का नाटक यहाँ पे करता है। How did the narrator and his wife decide to teach Marcos a lesson? मार्कोस का जो मालिक और मालकिन है, किस प्रकार से उसको एक पाठ सिखाने के लिए चाहते थे। तो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड नॉट टू स्पीक ईच अदर एट होम फॉर सम डेज। ये दोनों ने ऐसे निर्णय लिया कि अगले कुछ दिन तक घर पे वे एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। तो उसका असर क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसा लगेगा मार्कोस को कि वास्तव में उसका सुनना कम हो गया। Why did Marcos come to think that he could really have gone deaf? मार्कोस को ऐसा क्यों लगा कि वास्तव में वो बहरा हो गया? जैसे कि पहले हमने देखा, उन्होंने डिसाइड किया कुछ समय कुछ दिन तक बात नहीं करेंगे, घर पे कोई शोर शराबा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन द हाउस द नरेटर एंड हिज वाइफ वेयर नॉट टॉकिंग ईच अदर, सो ही कुडंट हियर एनी वॉइस, दैट इज़ वाई ही थॉट ही कुड रियली हैव गॉन डीफ। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, नरेटर और उसके वाइफ कई दिनों तक घर पे कुछ बातें नहीं करते, घर में से कोई आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचता, और खाना भी डालना होता है तो ऐसे डाल के चले जाते, बुलाते नहीं। तो इसी के चलते ऐसा लगा कि आवाज़ कुछ भी उसके कानों में नहीं आ रहा है, उसका मतलब असलियत में वो क्या हो गया, बहरा हो गया। हाउ वॉज मार्कोस रेड्यूस्ड हिज वेट? तो मार्कोस किस प्रकार से अपने आधा वजन को कम कर दिया, कम हो गया, क्या कारण था? ही वॉज रेड्यूस हिज हाफ वेट बिकॉज नो वन इज़ कॉलिंग हिम फॉर फूड। उसका वजन घटने के कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति उसको बुलाता नहीं खाने के लिए, बस रख देते हैं। when there is टाइम ऑफ डिनर और लंच, जब डिनर का टाइम होता है या लंच के टाइम होता है, पहले उसको बुलाया जाता था, खिलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हो सकता है वो अपना ब्रेकफास्ट को मिस कर रहा हो सकता है अपना लंच को या डिनर को मिस करता हो। इसी के चलते उसका वज़न जो है करीब करीब हाफ घट गया। हाउ वॉज मार्कोस अल्टीमेटली क्योर्ड ऑफ हिज डिफनेस? और अल्टीमेटली मार्कोस कैसे अपने डिफनेस से आज़ाद पाए, यानी कैसे वो चंगा हो गए? When his lazy idea has not been successful, ultimately his deafness cured. जैसे उसका जो लेजी आइडिया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ,
तो अल्टीमेटली उसी समय उसका जो डिफनेस, बहरा वाला जो बात है ना, वो क्या हो गया, अब क्योर्ड हो गया, यानी चंगा हो गया। What idea of Marcos do you form this story? FROM नहीं है, FORM, form this story. Act being like deep to avoid morning work and other hard work. यानी मार्कोस यहाँ पे क्या करता था कि डीफ का जो नाटक कर रहा था ताकि मॉर्निंग वॉक जो है अवॉइड हो सके और साथ ही साथ उसको जो भी दूसरा काम देंगे वो भी अवॉइड हो सके, यही सभी कारण था। तो इस लेसन में इतना ही है। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।